हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज है 15 फरवरी 2023 और 15 फरवरी 2023 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। लास्ट में आपसे प्रश्न भी पूछूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किस देश के पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जर्मनी। तो जर्मनी के हैं पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल। इनके 12 लाख से अधिक प्रवासियों का स्वागत करने के लिए आपका यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब ये जर्मनी के हैं, तो जर्मनी की राजधानी कहाँ है? जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। जर्मनी के राष्ट्रपति कौन है? तो जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर हैं। और जर्मनी की करेंसी क्या है? तो जर्मनी की करेंसी यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? हाल ही में किसे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, शुभमन गिल। तो भारतीय बल्लेबाज है शुभमन गिल। इन्हें जनवरी माह के लिए आपका आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। अब बात आईसीसी की है, तो आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? आईसीसी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है। आईसीसी का स्थापना कब होता है? तो आईसीसी का स्थापना 1909 में होता है। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में है। और इसके चेयरपर्सन कौन है? तो आईसीसी के चेयरपर्सन है ग्रेग बार्कले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? हाल ही में निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, साइप्रस। तो साइप्रस के अब नए राष्ट्रपति बने हैं निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स, ये बने हैं। अब साइप्रस की बात है, तो साइप्रस की राजधानी कहाँ है? साइप्रस की राजधानी आपका निकोसिया है। साइप्रस के राष्ट्रपति कौन है? तो साइप्रस के नए राष्ट्रपति अब बने हैं निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स। और साइप्रस की करेंसी क्या है? तो साइप्रस की करेंसी आपका यूरो है। ध्यान देंगे, चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति पेट्टू पावेल बने हैं। उसके बाद लियो वराडकर आयरलैंड के दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं। उसके बाद मैनुएला रोकावोटे इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। उसके बाद कासिम सुमा टोकायव को कजाकिस्तान का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है। उसके बाद दीना बोलुआर्टे पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्री ने अमृत पैक्स 2023 राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? हाल ही में किस मंत्री ने अमृत पैक्स 2023 राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अश्विनी वैष्णव। तो संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। इन्होंने अमृत पैक्स 2023 राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में साइक्लोन ग्रेवियन के कारण नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की गई है? हाल ही में किस देश में साइक्लोन ग्रेवियन के कारण नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड में आपका साइक्लोन ग्रेवियन के कारण नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की गई है। अब बात न्यूजीलैंड की है, तो न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं क्रिस हिपकिंस। और न्यूजीलैंड की करेंसी क्या है? तो न्यूजीलैंड की करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शहाबुद्दीन चुप्पू किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? हाल ही में शहाबुद्दीन चुप्पू किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की अब नए राष्ट्रपति चुने गए हैं शहाबुद्दीन चुप्पू।
अब बात बांग्लादेश की है, तो बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? तो बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति बने हैं शहाबुद्दीन चुप्पू। और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना है। और बांग्लादेश की करेंसी क्या है? तो बांग्लादेश की करेंसी टका है। ध्यान देंगे, भारत और बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन डीजल की आपूर्ति करेगा। उसके बाद बांग्लादेश में वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन शुरू होगा। उसके बाद वसीफा नाजरीन केटू फतह करने वाली बांग्लादेश की पहली महिला बनी है। उसके बाद बांग्लादेश के खिलाड़ी तमीम इकबाल ने T20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंग्लैंड के किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? हाल ही में इंग्लैंड के किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, इयन मॉर्गन। तो इयन मॉर्गन ने आपका क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्की के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता की घोषणा की है? हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्की के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1.78 अरब डॉलर। तो वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्की के लिए आपका 1.78 अरब डॉलर की सहायता की घोषणा की है। अब वर्ल्ड बैंक ने इसकी घोषणा की है, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब होता है? तो वर्ल्ड बैंक का स्थापना आपका 1944 में होता है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है डेविड मालपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अप्पा साहेब धर्माधिकारी। तो अप्पा साहेब धर्माधिकारी को वर्ष 2022 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब बात महाराष्ट्र की है, तो महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? तो महाराष्ट्र के अब नए राज्यपाल बने हैं रमेश बैस। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। ध्यान देंगे, फेम योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में 122 नए खेल परिसर स्थापित करेगी। उसके बाद कोरोना के बाद नई कंपनियां खोलने में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। उसके बाद 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन नागपुर में किया जाएगा। उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने एन चंद्रशेखरन को आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। ध्यान देंगे, महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क है, गुगुमल नेशनल पार्क है, तड़वा नेशनल पार्क है और पेंच नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े एयरो शो एयरो इंडिया 2023 का उद्घाटन किसने किया है? हाल ही में एशिया के सबसे बड़े एयरो इंडिया 2023 का उद्घाटन किसने किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एयरो इंडिया 2023 का उद्घाटन किया है। इसका थीम क्या है? तो एयरो इंडिया शो 2023, इसका थीम है द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहले विमेंस प्रीमियर लीग के ऑक्शन में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? हाल ही में पहले विमेंस प्रीमियर लीग के ऑक्शन में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, स्मृति मंधना। तो स्मृति मंधना इन्हें 3.40 करोड़ में आरसीबी ने खरीदा है, जो वुमेन्स प्रीमियर लीग के ऑक्शन की सबसे महंगी खिलाड़ी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर बीडी मिश्रा। तो अब लद्दाख के नए उपराज्यपाल होंगे डॉक्टर बीडी मिश्रा। ध्यान देंगे,
26वीं सिंधु दर्शन यात्रा लेह में शुरू हुई है। उसके बाद अग्नि तत्व अभियान का पहला सेमिनार लेह में आयोजित किया गया। उसके बाद लद्दाख में भी सुभाष अभियान शुरू किया गया। उसके बाद लद्दाख की रक्त से कारपो खुबानी को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट में पुरुष रिकर्व का खिताब किसने जीता है? हाल ही में राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट में पुरुष रिकर्व का खिताब किसने जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, तरुणदीप राय। तो तरुणदीप राय ने पूर्व राष्ट्रीय चैंपियन पार्थ सालुंखे को 6-2 से हराकर राष्ट्रीय तीरंदाजी टूर्नामेंट में पुरुष रिकर्व का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस एथलीट ने इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉर्ट पुट इवेंट में गोल्ड जीता है? हाल ही में भारत के किस एथलीट ने इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉर्ट पुट इवेंट में गोल्ड जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मनप्रीत कौर। तो मनप्रीत कौर ये भारतीय एथलीट हैं। इन्होंने इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉर्ट पुट इवेंट में गोल्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, फिनलैंड। तो फिनलैंड ये आपका लगातार 5वीं बार वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में आपका शीर्ष पे रहा है। लगातार आपका 5वीं बार ये आपका फिनलैंड शीर्ष पर रहा है। और भारत की बात करें तो भारत आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स इसमें आपका 136वें स्थान पर रहा है। अब बात फिनलैंड की है, तो फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। फिनलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? तो फिनलैंड के प्रधानमंत्री साना मरीन है। और फिनलैंड की करेंसी क्या है? तो फिनलैंड की करेंसी यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह हमारा कल का होमवर्क का क्वेश्चन है। यह प्रश्न हमने आपको कल होमवर्क में दिया था कि हाल ही में ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय कौन सा बना है? हाल ही में ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय कौन सा बना है? तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका सही आंसर में कमेंट किया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इंदौर। तो इंदौर आपका ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय बना है। आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने डिजिटल सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है? हाल ही में किस कंपनी ने डिजिटल सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है? तो यह आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। आप इसका आंसर हमें कमेंट जरूर करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।